साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ITI स्टडी में। ये वीडियो उनके लिए है जो ITI कर रहे हैं या कर चुके हैं। इसमें हम आज देखेंगे ITI डीजल मैकेनिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निम्न पैटर्न के सीरीज़ पर, और यह इसका पार्ट 1 रहेगा। ट्रेड थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इंजन। इंजन के प्रकार क्या हैं। ए है इनलाइन इंजन है, वी इंजन है, अपोज्ड इंजन है, रेडियल इंजन है। दिए गए चित्र में ये जो दिखाया गया है उसमें ये कौन सा इंजन का प्रकार है। इनलाइन है, वी इंजन है, अपोज्ड इंजन है, रेडियल इंजन है। तो इसका आंसर होगा ए इनलाइन इंजन। इनलाइन इंजन में एक सिलेंडर, दो सिलेंडर, तीन सिलेंडर, चार सिलेंडर ये एक साथ रहते हैं, इसको इनलाइन इंजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजन। इंजन का प्रकार क्या है। चित्र में दिए गए इंजन का प्रकार पूछा है। ऑप्शन है ए इनलाइन इंजन, बी वी इंजन, अपोज्ड इंजन, रेडियल इंजन। तो ये जो आकृति दी गई है वो वी के समान है, इसलिए ये कौन सा इंजन होगा, वी इंजन होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजन। इंजन का प्रकार क्या है। चित्र में जो दिखाया गया है उसका प्रकार पूछा है। ऑप्शन है इनलाइन इंजन, वी इंजन, अपोज्ड इंजन, रेडियल इंजन। अब हमने पढ़ लिया इनलाइन इंजन ऐसे लाइन में होता है, वी इंजन वी के आकार का होता है, अपोज्ड इंजन ऐसा होता है, इस टाइप का। तो ये इसके अपोजिट होते हैं। सिलेंडर जो पिस्टन जो होता है अपोजिट होता है, इसको अपोज्ड इंजन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज टाइप ऑफ द इंजन। इंजन का प्रकार क्या है। ये जो इंजन दिया है इसका प्रकार पूछा है। ऑप्शन है इनलाइन इंजन, वी इंजन, अपोज्ड इंजन, रेडियल इंजन। तो अपन ने इनलाइन इंजन देख चुके हैं, वी इंजन देख चुके हैं, अपोज्ड इंजन देख चुके हैं, तो ये रेडियल इंजन होगा। रेडियल इंजन में चारों पिस्टन, चार ऐसे पिस्टन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसे रेडियल इंजन कहा जाता है। ये ज़्यादातर रॉकेट में यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन TDC टू BDC। TDC से BDC के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ए है स्टॉक कहा जाता है, साइकिल कहा जाता है, पावर कहा जाता है, टॉर्क कहा जाता है। तो जब हम TDC मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, और BDC का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, तो TDC टॉप से अगर बॉटम के बीच की दूरी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको स्टॉक कहा जाता है। समझे, टॉप से बॉटम के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रोक। स्ट्रोक का नाम बताइए। अब ये कौन सा स्ट्रोक है। स्ट्रोक चार प्रकार के होते हैं। एक होता है सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, निकास स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलते हैं इसको। तो ये जो दिया हुआ है ये कौन सा स्ट्रोक है। इसमें क्या हो रहा है, पिस्टन नीचे की ओर है, बॉटम की ओर है जा रहा है, मतलब टॉप से बॉटम की ओर जा रहा है। तो ये इसमें ये इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व। तो इनलेट वाल्व जब खुला है, एग्जॉस्ट वाल्व, ये एग्जॉस्ट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद है। जब इनलेट वाल्व कब खुला रहता है, ये सक्शन स्ट्रोक में खुला रहता है, सक्शन स्ट्रोक में खुला रहता है। ठीक है, तो सक्शन स्ट्रोक में खुला रहता है और इसमें से एयर और इसका पेट्रोल का मिक्सचर आता है। तो ये जो इसका आंसर होगा क्या, सी सक्शन स्ट्रोक दिखाया गया जो है चित्र में। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रोक। स्ट्रोक का नाम क्या है। ये कौन सा स्ट्रोक है। इसमें देखो इनलेट वाल्व
आउटलेट वाल्व, है ना, इनलेट। तो इसमें ये कौन सा है, सक्शन स्ट्रोक है, कंप्रेशन स्ट्रोक है, पावर स्ट्रोक है, निकास स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुला रहता है ना। कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहते हैं, ठीक है। पावर स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व बंद रहते हैं, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आउटलेट वाल्व खुला रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, सक्शन कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन में ये दोनों बंद है, वाल्व बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रोक, स्ट्रोक का नाम क्या है। इसमें इनलेट और आउटलेट दोनों वाल्व बंद है ना। तो अपन ने पढ़े सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुला रहता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में बंद रहता है, पावर स्ट्रोक में बंद रहता है, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आउटलेट वाल्व खुला रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कंप्रेस हो रहा है, ये नीचे टॉप बॉटम में है, बॉटम से टॉप जा रहा है पिस्टन, तो ये कंप्रेस कर रहा है, उसको दबा रहा है, ठीक है। तो इसमें कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर, सूचक का नाम क्या है। ये जो चित्र गया है, इस चित्र बताया गया, उसका नाम क्या है बोल रहा है। तो इसको डेड बल्ब बोला जाता है, क्रूज कंट्रोल बोला जाता है, क्रूज कंट्रोल बोला जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल बोला जाता है, स्टेबिलिटी कंट्रोल बोला जाता है। तो इसे डेड बल्ब का इंडिकेटर है ये। डेड बल्ब मतलब खराब बल्ब जो रहता है वो उसका दिखाया गया चित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर, सूचक का नाम क्या है। जो ये जो चित्र है ये किसको इंगित कर रहा है, किसको सूचक कर रहा है। डेड बल्ब अपन देख चुके हैं, क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टेबिलिटी कंट्रोल। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा क्रूज कंट्रोल। जो ये चित्र दिया गया है ये क्रूज कंट्रोल का को इंडिकेट करता है, ठीक है, ठीक है। 10वां नंबर का है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर, सूचक का नाम क्या है। जब यहाँ लिखा हुआ TCS ऑफ, ठीक, TCS ऑफ मतलब बल्ब। डेड बल्ब का देख चुके हैं, क्रूज कंट्रोल पता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो ये किसका इंडिकेटर है, किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये कर रहा है ट्रैक्शन कंट्रोल को इंडिकेट। तो देखिए बच्चों, अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, वीडियो हमारा पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आगे क्वेश्चन और बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिकेटर, सूचक का नाम क्या है। ये जो दिया गया है इसका नाम बताइए। अब इसमें ऑप्शन है, सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, मौजूदगी पता लगाने वाला सेंसर है, इकोनॉमी मोड है, अर्थव्यवस्था मोड है, या इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है। अब ये स्टीयरिंग जैसे दिख रहा है, तो इसमें अपन ऑप्शन देख के लगा सकते हैं आंसर कि इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। डी इसका आंसर है। इसमें क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग का ये इंडिकेटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर, सूचक का नाम बताइए। अब देखिए ये व्यक्ति बैठा है, इसमें ये बेल्ट लगा हुआ है ना, व्यक्ति में बेल्ट लगा हुआ है। तो ये जो बेल्ट है ये इसको इंडिकेट करता है। ये सीट बेल्ट इंडिकेटर है, एयर बैग इंडिकेटर है, ब्रेक इंडिकेटर है, ABS इंडिकेटर है। तो ये जो है सीट बेल्ट इंडिकेटर को दर्शा रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए, 13वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर, सूचक का नाम क्या है। अब इसमें देखिए, सीट बेल्ट का सूचक है, एयर बैग का सूचक है, ब्रेक का सूचक है, ABS का सूचक है। तो ये किस चीज़ का सूचक है बताइए सर सभी, है ना। सीट बेल्ट का तो नहीं है, अभी देख चुके। एयर बैग का भी नहीं है, ये ब्रेक का है। ब्रेक का सूचक दिखाया गया है इसमें, ये ब्रेक को इंडिकेट करता है। क्या करता है, ब्रेक को इंडिकेट करता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टीयरिंग सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम शुरुआती सिस्टम लिखना चाहिए, साइटम लिखा है इसमें, का नाम क्या है। इसका नाम पूछ रहा है ना। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें क्या है, ये कंप्रेस्ड एयर क्रैकिंग है,
या हाइड्रोलिक क्रैकिंग है, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैकिंग है और गैसोलीन इंजन स्टार्टिंग है। तो इसमें ये सर्किट दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें जो सर्किट दिया हुआ है उससे अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर क्रैकिंग को दर्शा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें देखो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टार्टिंग सिस्टम, शुरुआती सिस्टम का नाम बताइए। अब इसमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये है, ठीक, ये कंप्रेस्ड एयर क्रैकिंग है, हाइड्रोलिक क्रैकिंग है, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैकिंग है, गैसोलीन क्रैकिंग है। इलेक्ट्रिक मोटर क्रैकिंग अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन होगा इसका, ये हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक क्रैकिंग का चित्र दिखाया गया, सिस्टम दिखाया गया है, तो ठीक है। इसमें हाइड्रोलिक क्रैकिंग हो रही है। इलेक्ट्रिक वालों में अपन ने देख लेते सर्किट लगा होता है ना, ये हाइड्रोलिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मार्क्ड एक्स के रूप में चिन्हित मार्क बताइए। अब देखिए ये एक सिलेंडर दिया गया है, ठीक है, सिंगल सिलेंडर। इसमें ये पिस्टन है, ये है ना, ये स्पार्क प्लग लगा हुआ है। अब ये क्या पूछ रहा है, ये जो पोर्ट है ये क्या है, इनलेट पोर्ट है, एग्जॉस्ट पोर्ट है, ट्रांसफर पोर्ट है या इंजेक्शन पोर्ट है। तो ये कौन सा पोर्ट दिया गया है बच्चों, है ना। तो ये जो पोर्ट दिया गया है ये इनलेट है कि एग्जॉस्ट है, ट्रांसफर पोर्ट और वो तो हो नहीं सकता। तो इनलेट और एग्जॉस्ट में आपको कंफ्यूज रहेगा। तो इनलेट पोर्ट जो होता है वो ये वाला जो पोर्ट है ये इनलेट पोर्ट है, इनलेट पोर्ट, ठीक है। और ये जो है ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द इंजन हैविंग सिलेंडर्स एट 60 डिग्री। 60 डिग्री 60 डिग्री पर सिलेंडर वाला इंजन कौन सा है। अपन ने चारों इंजन के बारे में ऊपर क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, इसको अपन सब जानते हैं। ये इनलाइन इंजन है, वी इंजन है, अपोज्ड इंजन है, रेडियल इंजन है। कौन सा इंजन है, देखिए अपन ने पढ़े थे इनलाइन इंजन में ऐसे सिलेंडर पिस्टन ऐसे लाइन में होते हैं, ठीक है। वी इंजन ये ऐसा होता है, वी के आकार का होता है। अपोज्ड इंजन इस टाइप का होता है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। रेडियल इंजन में अपन ने 4 पिस्टन देखे थे, ऐसे रेडियल होते हैं। तो इसमें एंगल देखने के हिसाब से एंगल किस में बन रहा है, इसमें बन रहा है ना। इसमें ये जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा बी, वी इंजन, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर पसंद आ रहा है आपको वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द इंजन हैविंग सिलेंडर इन 90 डिग्री ईच ऑफ 4 सिलेंडर। 4 सिलेंडर बोलते क्वेश्चन है, इंजन का कौन सा है जिसमें 90 डिग्री में से प्रत्येक में 4 सिलेंडर होते हैं। 4 सिलेंडर है ना, इनलाइन इंजन है, वी इंजन है, अपोज्ड इंजन है, रेडियल इंजन है। चारों इंजन के बारे में अपन जानते हैं। इनलाइन इंजन में क्या होता है, सिलेंडर होते हैं ऐसे 1 2 3 4 ऐसे क्रम से, ठीक है। वी इंजन में ऐसा होता है। अपोज्ड इंजन इस प्रकार के पिस्टन होते हैं उसमें, ठीक है। तो रेडियल इंजन अपन ने जो पढ़े थे इसमें अपन ने देखे थे कि 4 पिस्टन होते हैं, ठीक है, और ये ऐसे होते हैं एक दूसरे के क्रॉस में होता है। तो इसमें देखो ये जो है ये 90 डिग्री में है, ये 90 डिग्री में है। तो और 4 सिलेंडर भी है, तो 4 सिलेंडर जिसमें रहेंगे वो किस में रहते हैं, रेडियल इंजन में। तो इसका आंसर रेडियल इंजन होगा, ठीक है बच्चों, ओके। ऐसे ही अपने को समझना है क्वेश्चन को, उसके बाद उसका आंसर देना है और समझ के ही पढ़ना है, तो अपन क्वेश्चन अच्छे से बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द इंजन मोस्ट परफॉर्म्ड इन एरोप्लेन्स। अभी मैंने ऊपर बता चुका था इसका आंसर। हवाई जहाज में सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला इंजन कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन है इनलाइन इंजन, वी इंजन, अपोज्ड इंजन, रेडियल इंजन। तो इसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं और मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन को
मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, ये इसकी जानकारी आपको होना चाहिए कि ये जो रेडियल इंजन है ये ज़्यादातर हवाई जहाज़ में यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आज का नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन ये रहेगा अपना, विच टाइप ऑफ इंजन हैज़ मोर इंजन स्पीड एंड मोर कंबस्टन प्रेशर। ठीक, क्या कह रहा है, किस प्रकार के इंजन में इंजन की गति और अधिक दहन का दबाव होता है, ये पूछा है ना। इसके ऑप्शन है रेडियल इंजन में, वी इंजन में, अपोज्ड इंजन में या इनलाइन इंजन में। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, इंजन की गति भी अधिक और अधिक दहन भी करता हो, तो सबसे ज़्यादा गति किसकी होती है, एरोप्लेन की होती है ना। और एरोप्लेन में कौन सा यूज होता है, रेडियल इंजन होता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, रेडियल इंजन इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास अपनी यहीं ख़त्म होती है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लग रहा है तो बेल आइकन दबाइए और लाइक कीजिए। ठीक है, नमस्कार।